हेलो दोस्तों, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, अपन यहाँ पे फाइनेट एंड नॉन फाइनेट वर्ब के बारे में अध्ययन करेंगे। फाइनेट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनेट वर्ब क्या होती है। देखिए, अपन इसको एक कॉलम में लेके फाइनेट वर्ब को समझ सकते हैं, एक कॉलम में आपको नॉन फाइनेट वर्ब का एग्जाम्पल देके आपको समझा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको समझने की कोशिश करना, इसमें फाइनेट वर्ब क्यों है तो नॉन फाइनेट वर्ब क्यों है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल कह रहा हूं मैं, ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। अब देखो यहाँ पे इज, यहाँ पे यानी कि बी की वर्ब होती है, बी की वर्ब होती है इज एम आर, है ना। बी की वर्ब होती है इज एम आर और फास्ट टेंस में होती है वाज वर्ब और क्या नाम है, पास्ट पार्टिसिपल में होगी बीन यानी थर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे सिंगुलर के साथ में इज यूज हुआ है, तो ये आपके नॉन फाइनेट वर्ब है, यानी किसकी फॉर्म है, ये बी की फॉर्म है, लेकिन बी की फॉर्म में किसका यूज हुआ है, फाइनेट वर्ब के यहाँ पे ये यूज हुआ है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये फाइनेट वर्ब कहलाएगी क्योंकि इसके बाद में कोई मेन वर्ब नहीं है। तो ऐसे अपन इसको कह सकते हैं कि ये आपका एग्जांपल किसका है, फाइनेट वर्ब का है। तो नॉन फाइनेट वर्ब में क्या होगी, नॉन फाइनेट वर्ब में जैसे वर्ब होती है, वर्ब को अपन आईएनजी या जिनेट करके उसको जोड़ सकते हैं या फिर उसको सीधे दर्शा सकते हैं, जैसे नाउन से पहले लिख के उसको दर्शा सकते हैं। तो थिंकिंग अबाउट हिज द प्रॉब्लम, यानी उसकी समस्या के बारे में सोचना, राम गोज होम। तो देखिए यहाँ पे थिंकिंग क्या था, यहाँ पे नॉन फाइनेट वर्ब है, यानी इज एम आर इसमें कोई यूज नहीं हुआ है, हैज कोई यूज नहीं हुआ है ना। तो यहाँ पे वाज पर कोई यूज नहीं हुआ है, ओनली क्या आ रहा है, वर्ब में आईएनजी आ रहा है। लेकिन इसमें अपन को नाउन में देखो, नाउन में ये क्या जुड़ रहा है, सोचना, थिंक। तो सोचने में ये क्या किसका रूप में काम कर रही है, नॉन फाइनेट वर्ब के रूप में काम कर रही है। अब आपसे कह दिया गया राम गोज होम। अब यहाँ पे देखो, जब वर्ब के अंत में एस या ईएस या प्रियोल संबंध में एस का नियम नहीं होता है, तो वो आपकी कहलाती है नॉन फाइनेट वर्ब। कहने का मतलब जिसमें इज एम आर वाज वर हैज हैव ये आ जाए तो वो तो कहलाएगी आपकी फाइनेट वर्ब। लेकिन उसके सामने जस्ट मेन वर्ब नहीं होनी चाहिए, मेन वर्ब नहीं होनी चाहिए। विशेष परिस्थिति में मेन वर्ब आ सकती है, उसके बाद में अपन एग्जांपल करेंगे। पहले तो इनको समझो। तो यहाँ पे ये वर्ब कौन सी कहलाएगी, नॉन फाइनेट वर्ब, यानी इनके बाद मेन वर्ब नहीं है, ये खुद ही क्या है, मेन वर्ब है, इनसे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। कहने का मतलब ये है, ये वर्ब तो हमेशा क्या लेंगी, मेन वर्ब के रूप में आएंगी। किसके रूप में आएगी, मेन वर्ब के रूप में आएगी। और ये हेल्पिंग वर्ब का काम यानी इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी और इसमें मेन वर्ब नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है सीधा। अब यहाँ पे देखिए, देयर वर डॉक्टर, वहां डॉक्टर थे। अब देखो यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब यूज की है, लेकिन इसमें मेन वर्ब नहीं आई है कि वहां पे क्या है, डॉक्टर है। अब ये देखो, ये क्या हुआ, देयर तो हो गया आपका सब्जेक्ट, इसको आप कह सकते हो, इसको भी सब्जेक्ट कह सकते हो, लेकिन ये देयर क्या है, इसको अपन जोड़ सेंटेंस बना रहे हैं। तो ये वर्ब क्या है, ओनली हेल्पिंग वर्ब ही है, इसमें मेन वर्ब नहीं है, तो इसलिए क्या कहलाएगी, आपकी फाइनेट वर्ब कहलाएगी। इसी प्रकार इसमें देखो, थिंकिंग अबाउट हिज प्रॉब्लम, उसके बारे में सोचना। अब देखो इसमें भी क्या है, वही थिंकिंग, इसको डबल वर्ब कर दिया क्या, हाँ तो कोई बात नहीं, इसमें थिंकिंग वही। अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है, ये मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या जुड़ी हुई है, आईएनजी जुड़ी हुई है। इससे हम कह सकते हैं ये कौन सी वर्ब कहलाएगी, आपकी नॉन फाइनेट वर्ब कहलाएगी। कौन सी वर्ब कहलाएगी, नॉन फाइनेट वर्ब। यानी आपसे सीधा समझने का तरीका एक ही है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब आए अकेली और मेन वर्ब ना हो, वो कहलाएगी आपकी फाइनेट वर्ब। और जिसमें मेन वर्ब हो और हेल्पिंग वर्ब ना हो, वो कहलाएगी आपकी नॉन फाइनेट वर्ब। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसमें आई एम हियर। अब देखो, मैं यहां हूं। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गई, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी फाइनेट वर्ब कहलाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यू आर हियर, तुम यहाँ हो, तुम यहाँ हो। ये भी, इसमें भी देखो हेल्पिंग वर्ब आई है, मेन वर्ब नहीं है, तो ये आपको कौन सा बन गया, फाइनेट वर्ब बढ़ गई। इसमें नेक्स्ट एग्जांपल देखो, राम वेंट होम। अब यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब नहीं हुई, लेकिन मेन वर्ब में आई है सेकंड फॉर्म। मेन वर्ब खुद किसका काम कर रही है, सेकंड फॉर्म का काम कर रही है, तो ये आपका बन गई नॉन फाइनेट वर्ब बन गई। इसमें बढ़ गई नॉन फाइनेट वर्ब। अब देखो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल के रूप में आई है, ये किसमें आई है, पास्ट पार्टिसिपल के रूप में। अब हैविंग डन, अब ध्यान कर लेना आप, हैविंग डन ऐसे मत कर लेना, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये आपका फाइनेट वर्ब बन गई। फाइनेट वर्ब में ऐसा नहीं होगा,
मेन वर्ब में क्या जुड़ रहा है, इसमें आईएनजी जुड़ रहा है, यानी पास्ट पार्टिसिपल। जब कोई सेंटेंस में पास्ट पार्टिसिपल होता है वो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। जैसे हैविंग डन आ जाए, हैविंग डन आ गया, या हैविंग वर्कड आ गया, या हैविंग क्या नाम है, हैविंग कंप्लीटेड आ गया, हैविंग ईटन आ गया। तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, आपके नॉन फाइनाइट वर्ब में आएंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, राम वेंट, यहाँ पर वही सेकंड फॉर्म है, मेन वर्ब में है, तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगी, आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। अब देखना, आपके पास दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, ये आपका फाइनाइट वर्ब में कैसे आ रहा है। देखो फाइनाइट वर्ब में कैसे आ रहा है, इसमें फाइनाइट वर्ब वो भी हो सकती है जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी आ जाए और मेन वर्ब भी आ जाए, तो वो भी क्या कहलाएगी, आपकी फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। लेकिन नॉन फाइनाइट में क्या होगा, ओनली हेल्प मेन वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज की जाएगी। ध्यान कर लेना, अंतर है। जबकि फाइनाइट वर्ब में हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, मेन वर्ब नहीं आ सकती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है और मेन वर्ब भी आ सकती है कहीं पर। तो देखिए, दे आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, वे क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ये क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये मुख्य वर्ब है जिसमें क्या जुड़ गया, आईएनजी वर्ब हो गया, यानी मेन वर्ब में क्या जुड़ गया, आईएनजी। तो इसमें दोनों हो सकते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी। तो ये कहलाएगी आपकी फाइनाइट वर्ब। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो, अब ये आपके एग्जांपल है, इसमें आपको पहचानना है कौन सी वर्ब हुई, यानी कौन सी फ्रेज यूज हुई है, कि द डिलीजेंट पर्सन्स गेट सक्सेस इन देयर लाइफ। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, डिलीजेंट पर्सन आ गया, ये बाद में वर्ब है। तो सबसे पहले देखो ये पूरा क्या है, सब्जेक्ट है, कौन सा है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, सक्सेस इन, सक्सेस यानी सफलता, इन देयर लाइफ उनके जीवन में। तो देखिए ये पूरा क्या हुआ, सक्सेस सफलता है ना, तो ये आपका पूरा एडवर्ब कहलाएगा, इन देयर लाइफ। तो इसमें आपको ये बताना है, ये सब्जेक्ट नाउन हो गया, नाउन से पहले क्या आ गया, डिलीजेंट, ये नाउन की विशेषता बता रहा है, परिश्रमी। तो ये आपका एडवर्ब हो गया, या एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव हो गया। तो आपसे पूछा जाए ये यहाँ तक क्या है, तो आपका ये काम कर रही है नाउन फ्रेज के रूप में। किसके रूप में काम कर रही है, तो इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं नाउन फ्रेज, यानी इससे पहले एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या कराएगा, आपका नाउन फ्रेज बताएगा। गेट सक्सेस इन देयर लाइफ, तो आपसे कह दिया जाए पूरा टोटल क्या हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगी, ये एडवर्ब हो जाएगी। अब इसमें देखो, द इनोसेंट शुड बी, अब इसमें ध्यान से देखना, ये चेंज हो जाएगा। इसमें तो कह सकते हैं अपन नाउन फ्रेज का यूज हुआ है, कौन का यूज हुआ है, नाउन फ्रेज का। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखना, द इनोसेंट्स शुड बी हेल्प्ड बाय द रिच, यानी इनोसेंट। अब देखो यहाँ पे इनोसेंट, इसके बाद में नाउन नहीं है, ये ध्यान से समझना, ओनली क्या है, एडजेक्टिव आई है। किसके रूप में, ये एडजेक्टिव के रूप में आया है यहाँ पे, तो एडजेक्टिव के रूप में आया है, तो इसमें नाउन नहीं है, तो इसमें डायरेक्ट वर्ब दे दी, बी हेल्पर्ड बाय द रिच। ये आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ध्यान कर लेना, बाय से और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज की गई है ना, तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो देखिए यहाँ से आप इसमें इसको तो कह सकते हो एडजेक्टिव, इसे तो क्या कह सकते हो आप, एडजेक्टिव, क्या कह सकते हो इसे, तो एडजेक्टिव कह सकते हो। और यहाँ पे कह सकते हो आप क्या, निर्दोष, यहाँ पे कह सकते हो रिच, धनवान आदमी, यानी नाउन कह सकते हो। अब आपसे कह दिया जाए, यदि यहाँ तो ये किसके रूप में यूज हुई है, नाउन के रूप में यूज हुई है, लेकिन ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, पूरा सेंटेंस नाउन को ही मॉडिफाई कर रहा है, यानी द इनोसेंट शुड बी हेल्प्ड बाय द रिच, यानी धनवान व्यक्तियों द्वारा निर्दोष व्यक्तियों की क्या की गई, हेल्प की गई। तो आपसे पूछ ले जाए ये पूरा सेंटेंस क्या है, ये पूरा भी क्या है, नाउन फ्रेज में यूज हुआ है। आपसे अलग अलग पूछ ले, इनोसेंट क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, हेल्प, यहाँ पर रिच क्या है, धनवान लोगों को बताया गया है, यानी एक व्यक्ति को नहीं बता रहा है, रिच यानी धनवान लोगों के बारे में बता रहा है, तो रिच यहाँ पे नाउन का रूप में काम कर रहा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द इंडियंस आर हार्ड, इंडियंस द आर हार्ड वर्कर्स, यानी भारतीय लोग क्या करते हैं, कठिन परिश्रम में कार्य करते हैं। तो देखिए इंडियंस, ये तो हो गया आपका इंडियंस एडजेक्टिव हो गया, क्या हो गया, इंडियंस एडजेक्टिव हो गया, है ना। और यहाँ पे ये कर रहा है वर्कर्स, काम करने वाले, यानी यहाँ पे ये कर रहा है नाउन का काम। किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। नाउन की विशेषता बता रहा है क्या, हार्ड, कठिन रूप से, है ना, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। अब यहाँ पे देखिए, द इंडियंस आर हार्ड वर्कर, तो आपसे पूछ लिया जाए यहाँ तो क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव भारतीय लोग कैसे हैं, कठिन परिश्रमी है, तो ये नाउन की विशेषता बता रहा है ना, इंडियन, तो ये आपका हो जाएगा क्या, नाउन फ्रेज। ओके, आपसे अलग अलग पूछ लिया जाए, इंडियन क्या होगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, वर्कर्स क्या होगा, नाउन, तो नाउन की विशेषता है ना, भारतीय, जबकि क्या है, सब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पे, लेकिन इसके बारे में किसके बारे में कहा गया, वर्कर्स के बारे में, एक दूसरे से कनेक्ट जुड़े हैं, ये क्या हो जाएगी, नाउन फ्रेज के रूप में काम करेगी। अब देखो व्हेन राइट,
पका हुआ, जब पका हुआ द एप्पल्स विल बी स्वीट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एप्पल्स ये नाउन आ गया, नाउन से पहले विशेषता बता रहा है, क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, ये एडजेक्टिव हो गया है ना, आर स्वीट, और वो क्या है, मीठे, पके हुए आम क्या होते हैं, मीठे होते हैं। अब एप्पल्स के बारे में विशेषता बताई जा रही है, स्वीट यानी वो क्या होते हैं, मीठे होते हैं। अब देखो यहाँ पे नाउन की विशेषता बताई जा रही है, मीठे होते हैं, तो ये बढ़ जाएगी आपकी एडजेक्टिव फ्रेज, क्या बढ़ जाएगी, एडजेक्टिव। तो ऐसे आपको समझना है ना। अपन नेक्स्ट और लेंगे। तो थैंक यू, लाइक एंड शेयर प्लीज माय वीडियो। ओके, इस प्रकार मिलते रहेंगे। ओके, बाय बाय।